माइंड और बॉडी उसका ताल्लुक विल पावर से बहुत ज़्यादा है। विल पावर हर इंसान में एक रेजरवायर मौजूद है। कोई भी बंदा क्लेम नहीं कर सकता कि जी मेरी विल पावर है ही नहीं इस चीज़ को छोड़ने में। विल पावर बिल्कुल मौजूद होती है, लेकिन वो कम हो जाती है। जैसे एक ग्लास है पानी का, वो जब खाली हो जाता है तो बस अब उसको फिल करना पड़ेगा। तो इस रेजरवायर को, ये जो टैंकी है विल पावर की हमारे दिमाग के अंदर, इसको भी फिल करना पड़ता है। इसको फिल कैसे करना पड़ता है? देखें, ख़यालात को कंट्रोल करना, नेगेटिविटी को कंट्रोल करना, गुनाहों की ख्वाहिश को कंट्रोल करना, ये सब आपके कंट्रोल में है। शैतान की तरफ से एक वसवसा आता है कि नहीं, ये जी आपके कंट्रोल में है ही नहीं। तो पहले इंस्टेंट पे जब आप कंट्रोल करेंगे इन चीज़ों को, तो हो सकता है आपको बड़ी तकलीफ़ उठानी पड़े, आपको बहुत ज़्यादा ताकत के साथ, जुस्तजू के साथ ये चीज़ें कंट्रोल करनी पड़े, ठीक है। लेकिन इनक्रेडिबली आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जब ये आदत बन रही है आपकी कंट्रोल करना, तो आप में एक अजीब सी पावर आ रही है और उस पावर को आप इंजॉय करने लगेंगे, ठीक है। ये इसी तरह है जैसे मैं जिम जाता हूँ और पहले दिन खलियाँ पड़ जाती हैं। अब मैं डर के घर बैठ जाऊँ कि जी मैंने तो जिम करना ही नहीं क्योंकि ये तो खलियाँ पड़ गई मुझे। लेकिन जो रेगुलर जाएगा, उठाता जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ बिल्ड होगी, मसल बिल्ड होगा, 2 kg की जगह 4 उठाएगा, फिर 10 उठाएगा, फिर आगे सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक टाइम आएगा कि वो बहुत हेल्दी फील करेगा और बहुत आप कह लीजिए स्ट्रेंथ फील करेगा। तो सेम गोज़ फॉर विल पावर। अपनी विल पावर को बिल्ड करें। गुनाह सोल को वीक करते हैं, विल पावर को तोड़ते हैं, सेल्फ एस्टीम को कम करते हैं, कॉन्फिडेंस को कम करते हैं, ठीक है। अब उसको काउंटर कैसे करना है? ऑब्वियसली कुछ ऐसा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करके, कुछ ऐसी रूटीन अडॉप्ट करके कि उसमें आपकी विल पावर भी बिल्ड हो रही है और स्पिरिचुअल रिजर्वायर भी बिल्ड हो रहा है। रूहानियत जो है उसका ताल्लुक रूह के साथ है। रब्बी फसल्ला, फलाह पा गया वो इंसान। अल्लाह ने फलाह डिस्क्राइब कर दिया जिसने तज़किया किया। नंबर 1 जिसने तज़किया किया, नंबर 2 जिसने ज़िक्र किया और नमाज कायम की। ये 3 चीज़ें, ठीक है। तो तज़किया का ताल्लुक विल पावर से भी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अपने आप से सवाल करें, अपने आप को खुद मोटिवेट करें, डिसिप्लिन में आए। डिसिप्लिन से कोई चीज़ करना तो शुरू करें ना। एक सहाबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, या रसूलल्लाह सब्र कैसे आएगा? अल्लाह के नबी ने कहा सब्र करने से आता है। और क्या सजेशन है? एक बंदा सब्र कर ही नहीं रहा तो सब्र आएगा कैसे उसमें, ठीक है ना। एक बंदा उठ ही नहीं रहा तो उसको कौन उठाएगा? ऐसी गैदरिंग्स में बैठना आप हासिल करें। जैसे सहाबा अक्सर आपस में एक दूसरे को कहते थे ना कि हमें ज़रा अपनी महफिल में बैठने की इजाज़त दें, शायद कि हमारा कोई ईमान बढ़ जाए। तो ऐसी जगहों पे आना, और ये जगह बहुत है पाकिस्तान में, आपकी मस्जिद वो जगह हो सकती है। तो इस पे भी ये ना कहें कि मुझ में मोटिवेशन नहीं वहाँ जाने की। यही तो शैतानी वसवसा है। ऑफिस में जाने की मोटिवेशन कहाँ से आ जाती है? यूनिवर्सिटी जाने की मोटिवेशन कहाँ से आ जाती है? आ जाती है क्योंकि करना है। ब्रेन को रेडी किया हुआ है हमने कि जी करना है ये काम। तो ब्रेन को नमाज के लिए रेडी नहीं किया जा सकता, मस्जिद जाने के लिए रेडी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल किया जा सकता है। इसीलिए तो सवाल होगा, अगर हमारे कंट्रोल में ये चीज़ें ना होती तो क़यामत वाले दिन हिसाब किस चीज़ का था? इसी का तो हिसाब था कि तुम्हें मैंने विल पावर भी दी हुई थी, तुम्हें मैंने कंट्रोल भी दिया हुआ था, तो तुमने कितना टाइम दीन पढ़ने में लगाया, कितनी तुमने एफ़र्ट की है अपनी रूटीन ठीक करने में, कितनी तुमने एफ़र्ट की है अपने आप को इस चीज़ में कायम रखने के लिए, डिसिप्लिन रखने के लिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये 2 चीज़ें आप याद रखें, ठीक है। सिंपल मैथ्स का फार्मूला, विल पावर को ग्रो करें, रूहानियत को ग्रो करें। ये सारी चीज़ें, डीमोटिवेशन, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कम होती जाएंगी क्योंकि रूह मजबूत हो रही है।